हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 की गणित क्लास में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें विविध प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 तीन सवाल है इसमें। देखें, एक व्यक्ति बैंक में रुपया 10,000 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्ष बाद कुल कितनी रकम होगी। 15वें वर्ष में और 20 वर्ष बाद दोनों में शब्दों में अंतर है। 15वें वर्ष माने 14 वर्ष बाद, और 20 वर्ष बाद का मतलब 20 वर्ष पूरा होने के बाद। ध्यान रखिए इस बात का, तभी सवाल लगेगा। मूलधन 10,000 दर 5% अर्थात 0.05। एक वर्ष बाद ब्याज हो जाएगा रुपया 10,000 गुणे 0.05 इक्वल टू रुपया 500। तब एक वर्ष बाद रुपया 500 ब्याज हुआ, 2 वर्ष बाद हो जाएगा 1,000, 3 वर्ष बाद 1,500। इस प्रकार 15वें वर्ष में अर्थात 14 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए 15वें वर्ष में मतलब 14 वर्ष बाद अर्थात 500 गुणे 14। तो 15वें वर्ष में ब्याज हो जाएगा 500 गुणे 14 बराबर 7,000। 20 वर्ष बाद ब्याज हो जाएगा 500 गुणे 20 बराबर 10,000। अब 15वें वर्ष में धनराशि हो जाएगी 10,000 प्लस 7,000 बराबर 17,000, और 20 वर्ष बाद धनराशि हो जाएगी 10,000 प्लस 500 गुणे 20, ये भी 10,000 हो गया। 10,000 प्लस 10,000 बराबर 20,000 रुपया। आंसर ये आपका 30वां सवाल है। देखें ध्यान से, लगा हुआ है। दूसरा है, एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है हर वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब डैमरेज, मशीन पुरानी होती है, दाम घटता है, 20% की दर से घट रहा है। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करें। हल देखें, माना मूल्य पी मूल्य वाले मशीन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन होता है, तो n वर्ष बाद मूल्य हो जाता है a बराबर p इंटू 1 - r/100 घाते n। ये होगा, ये कैसे निकाला जाता है? ऋणात्मक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज में ही धन रहता है लेकिन अवमूल्यन में ही ऋण होता है। तो अवमूल्यन के लिए सूत्र है, इसलिए यहाँ ऋण है। अब आ गया p का मान 15,625, 1 - 20/100 घाते 5। ये आ गया 15,625 गुणे 80/100 घाते 5। 80/100 का 4/5 हुआ। 15,625 गुणे 4/5 की घात 5, ये हो गया 15,625 गुणे 0.8 की पावर 5। अब आता है रुपया 15,625 गुणे 0.32768। इसका गुणा करेंगे तो आएगा रुपया 5,120। 5,120 रुपये का मशीन में अवमूल्यन हो गया। ये दाम उसका इतना घट गया 5 वर्ष बाद। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 आदमी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारी काम छोड़ दिए। क्रमशः इसी प्रकार काम छोड़ते चले गए 4 कर्मचारी एक दिन में। अन्य भी छोड़े 4 कर्मचारी जो है एक दिन काम छोड़ते गए। अब कार्य को पूरा करने के लिए 8 दिन और अधिक समय लग जाते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा किया गया। देखें हल है, माना 150 आदमी n दिन में कार्य करते हैं एक, तब एक दिन में आदमी का कार्य हो जाएगा 1/n। 150 आदमी एक दिन में 1/n कार्य करेंगे, क्योंकि दिन घट गया है, कम काम होगा तो n से भाग दे दीजिए दिन से। अब मान लीजिए एक आदमी उसी काम को करता है एक दिन में, तो 1/150 n कार्य होगा। पहले दिन 150 आदमी कार्य पर लगे तो पहले दिन का कार्य हो गया 150/150 n। पहले दिन 1/n कार्य पूरा हुआ, 150/150 n। दूसरे दिन 146 आदमी ने कार्य किया तो 146/150 n हुआ कार्य। तीसरे दिन 142 आदमी काम किए हैं, क्योंकि 4 आदमी घट रहे हैं, देख लीजिए 4 आदमी यहाँ घटे, 4 आदमी यहाँ घटे, कार्य किए तो 142/150 n होगा। इस तरीके से कार्य कहाँ तक पूरा हो रहा है? n + 8 दिन में पूरा होता है। n दिन तो लगते जब आदमी नहीं जाते, आदमी कम हो रहे हैं तो 8 दिन बढ़ रहा है। तब अब इनको जोड़ लीजिए सबका, और एक काम पूरा होगा इन सबके साथ, तो 150/150 n प्लस 146/150 n प्लस 142/150 n प्लस n + 8 पदों तक, ये जब इतना जुड़ जाता है, इतने लोग कार्य करते हैं, तब बराबर पूरा कार्य होता है एक कार्य पूरा हो जाता है। देखो पूरा कार्य एक है तो एक हो गया ये। अब 150/n कामा 1/150 n कामन है, बचा 150, 146, 142 इस तरीके से जुड़ जाएगा ये।
देखिए एक समांतर श्रेणी है जिसका शार्प अंतर -4 है। प्रथम पद 150 है, शार्प अंतर -4 है, n + 8 पदों तक है, ये बराबर 1 कार्य हो गया। तो इसका योगफल निकाल लीजिए आप समांतर श्रेणी का। 1/150 n यहाँ हाई है, तीनों पदों की संख्या n + 8/2 n/2 हो गया, तो n + 8/2 इंटू 2a यानी 2 × 150 प्लस n - 1 n + 8 - 1 अर्थात n + 7 इंटू -4, यह बराबर हो गया 1 के। इसको सॉल्व कीजिए आप, 150 n को इधर लाइए तो 300 n हो गया। ये 1.5 दूनी 300, देखो 300 n को इधर लाइए 300 n हो गया। ये हो गया n + 8 इंटू 1.5 दूनी 300 -4 n - 28। 28 300 में से निकला 272 आया, देख लीजिए 300 - 28 272 -4 n + 8 = 300 n। या इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो n स्क्वायर + 15 n - 544 आए बराबर 0 आएगा। ये 1 2 त्रिपदीय दो घात व्यंजक है, इसका गुणनखंड कर दें तो 2 गुणनखंड बनेगा n + 32 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में -17। चूँकि दिन ऋणात्मक नहीं होते हैं अर्थात n + 32 = 0, दिनों के लिए अमान्य है, दिन ऋण में नहीं होगा। अब n - 17 बराबर 0 है तो n बराबर 17 है, तो n 17 है तो कुल समय हो गया 17 + 8 बराबर 25 दिन, क्योंकि 17 दिन तो n 17 दिन में तो पूरा होना था, 8 दिन अधिक लगा है। 17 + 8 n + 8 बराबर 25 दिन हुआ। 25 दिन में काम वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।